2009 नागपुर, महाराष्ट्र। शाम के 6 बजे योगिता ठाकरे की लाश एक कार के फ्रंट सीट में मिलती है, जो एक बहुत ही पावरफुल बीजेपी पॉलिटिशियन नितिन गडकरी का था। बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन गडकरी का बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन गडकरी। देखो, इस टॉपिक के ऊपर अभी तक किसी ने भी डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें ना बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। योगिता ठाकरे एक 7 साल की बच्ची जो अशोक और विमला ठाकरे की बेटी थी। विमला गडकरीवाड़ा, जो नितिन गडकरी का नागपुर रेसिडेंस है, उधर एज अ हाउस हेल्पर काम किया करती थी और अशोक एक लेबर था। ऑन 19 मई 2009 हर रोज की तरह ही विमला सुबह सुबह गडकरीवाड़ा में काम करने के लिए आ चुकी थी और योगिता स्कूल गई हुई थी। ठीक 1 बजे योगिता वापस आई स्कूल से हर रोज की तरह, तो विमला ने उसको हर रोज की तरह ही गडकरीवाड़ा के कंपाउंड एरिया में खेलने के लिए भेज दिया ताकि वो अच्छे से काम कर सके। और योगिता का ध्यान रखने के लिए विमला ने गडकरी जी के सिक्योरिटी गार्ड एंड ड्राइवर मनोहर पंच को बोल दिया था। उस दिन घर पर सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और विमला के अलावा गडकरी जी के असिस्टेंट सुधीर दियोलगांवकर और उनके बेटे निखिल गडकरी थे। विमला को काम करते हुए 4 बज चुके थे, तो वो बाहर आकर योगिता को ढूंढने लगे, लेकिन योगिता कंपाउंड में नहीं थी। जब विमला ने मनोहर से ये बात पूछी तो मनोहर ने कहा, यही कहीं आसपास होगी, खेल रही होगी, आप अपना काम करिए जाके, मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ। और ये बात सुन के विमला काम करने के लिए वापस आ जाती है। शाम के 6 बजे जब विमला अपना पूरा काम खत्म करके बाहर आई, तब भी उसने योगिता को कहीं पे नहीं देखा। और जब फिर से विमला ने मनोहर से पूछा तब मनोहर ने बोला योगिता कार में सो रही है। लेकिन जैसे ही विमला कार की तरफ बढ़ी, तभी उसने कार के इर्द गिर्द थोड़ी बहुत भीड़ जमा देखी। सुधीर, निखिल और डॉक्टर प्रांच भी, जो पास ही में रहने वाली एक फिजिशियन है, वो सब वहाँ पे थे। विमला भाग के गई और उसको दिखा योगिता की डेड बॉडी कार के बैक सीट में। उसके बॉडी में बहुत सारे इंजरी मार्क्स थे। उसका नेक अनयूजुअल तरीके से ट्विस्टेड था और उसके कपड़ों पे खून के छींटे थी। विमला रोने लगी और अशोक भी वहाँ पे इमीडिएटली आ गया। इससे पहले कि वो लोग चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ पाते, सुधीर ने एक ऑटो बुलाया और बोला कि योगिता को यहाँ से ले जाओ। अशोक ने बाद में पुलिस से कहा कि सुधीर ने उसको फोर्स करा था कि जल्दी से जल्दी योगिता को यहाँ से ले जाओ, हमें कोई भी झंझट नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन फिर भी पुलिस ने अपने रिकॉर्ड्स में बाद में डाला कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, शायद योगिता ने खुद को ही कार में बंद कर लिया था। लेकिन पुलिस ने ये कभी क्लेरिफाई नहीं करा कि एक छोटी सी 7 साल की बच्ची एक लॉक्ड कार के अंदर कैसे जा सकती है एंड खुद को कैसे बंद कर सकती है। ऑन 21 मई 2009 अशोक और विमला ने एक पिटीशन फाइल करी ताकि इस केस के ऊपर सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर सके। ऑन 25 मई 2009 पुलिस ने एक मर्डर एफआईआर दर्ज करी अंडर आईपीसी 302 अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स। ऑन 7 जून 2009 योगिता की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, जिसके अकॉर्डिंग योगिता की डेथ दम घुटने की वजह से हुई है और उसके बॉडी में बहुत सारे जगह पे इंजरी मार्क्स थे और उसके अंडरगारमेंट्स एंड प्राइवेट पार्ट्स पे भी खून लगे हुए थे, लेकिन उसके बॉडी में सीमन नहीं मिला था। नाउ इट्स क्लियर कि योगिता के साथ कुछ ना कुछ फिजिकल अब्यूज हुआ ज़रूर था उसके मरने से पहले, एंड इस पूरे सिनेरियो को पुलिस एक एक्सीडेंट का रूप दे रही थी जो था एक मर्डर। बट अगेन दिसंबर 2010 को सीआईडी की ऑफिशियल रिपोर्ट आई जिसमें भी इसको एक एक्सीडेंटल डेथ बताया गया और ये थ्योरी दी गई कि शायद खेलते खेलते योगिता ने खुद को कार के डिक्की में बंद कर लिया था। और क्योंकि बचपन से योगिता को एक हार्ट डिजीज़ है, जो कि सच भी है, और इतनी देर कार के डिक्की में रहने के कारण योगिता की सफोकेशन से डेथ हो गई। ये थ्योरी बहुत कुछ एक्सप्लेन ज़रूर करती है, जैसे योगिता की डेथ कैसे हुई, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये थ्योरी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाती, जैसे योगिता एक लॉक्ड कार के अंदर गई कैसे, और उसका नेक अनयूजुअल तरीके से थोड़ा ट्विस्टेड था, वो क्यों था, उसके अंडरगारमेंट्स एंड प्राइवेट पार्ट्स पे खून क्यों मिले, उसके कपड़े पे खून के छींटे क्यों है, उसके बॉडी में हर जगह थोड़े बहुत इंजरी मार्क्स क्यों है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर योगिता ने खुद को कार के डिक्की में बंद करा था तो वो कार के बैक सीट में कैसे आई। तो इन सारे सवालों का जवाब दिए बिना सीआईडी ने इस केस को बस एक एक्सीडेंटल डेथ बता दिया। ऑन दिसंबर 2011 नागपुर कोर्ट ने सीआईडी के रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करी और तब तक इस केस से बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जुड़ चुके थे, जिनमें से एक थे किशोर इंगले, जो एक लॉयर एंड एक एक्टिविस्ट थे और इन्होंने इस केस को ओपन रखने में हेल्प करी
और बार बार पेटिशन फाइल करते रहे री इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो पहले ढंग से कभी हो नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ नितिन गडकरी ऑब्वियसली। 2012 के एंड तक सीआईडी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट फाइल करी जिसके अकॉर्डिंग फिर से इसको एक एक्सीडेंटल डेथ बता दिया गया क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं था कि इसको मर्डर कैसे बनाए। और फिर ये केस ज़्यादा पेचीदा हो गया क्योंकि अभी 3 साल होने को आए थे और केस वहीं पे अटका हुआ है। और 2013 तक इस केस में नितिन गडकरी, अपोजिशन लीडर्स, सीपीआई लीडर जम्मू आनंद और किशोर इंगले जैसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जुड़ चुके थे। ऑन 21 फरवरी 2013 को नागपुर कोर्ट मजिस्ट्रेट नीलिमा पाटिल ने फिर से इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करी बाय रिजेक्टिंग द सेकेंड रिपोर्ट ऑफ सीआईडी, लेकिन इसके बाद कभी थर्ड रिपोर्ट आई ही नहीं। और इस केस से इतने सारे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जुड़े हुए थे कि सारा एविडेंस ही मिट गया और जो बचा कुछ एविडेंस था वो ट्विस्ट हो गया। जैसे पुलिस ने अपने पहले रिपोर्ट में डाला कि वो एक वाइट कलर की होंडा CR-V थी जिसका नंबर था MH31DB2727, लेकिन बाद में पुलिस ने इसको चेंज करके अपने रिपोर्ट में डाला कि इट वॉज एन ब्राउन फिएट लियाना जिसका नंबर था MH31CS2727 जो नितिन गडकरी के एक एलआई का था। दोनों की नंबर प्लेट थोड़ी बहुत मैच जरूर करती है, लेकिन अशोक के हिसाब से उसने एक वाइट कलर की होंडा CR-V ही देखी थी जो नितिन गडकरी का था। लेकिन एक और चीज़ है कि योगिता आखिर एक लॉक्ड कार के अंदर गई कैसे। अगर हम यहाँ पे एक सेकंड के लिए पुलिस की थ्योरी मान भी लें कि वहाँ पे एक वाइट CR-V की जगह एक ब्राउन फिएट लियाना थी और वो नितिन गडकरी के किसी दोस्त का था, तो क्या नितिन गडकरी का दोस्त उसके घर पे आके कार रख के कार की चाबी कार में ही छोड़ जाएगा या फिर नितिन गडकरी के ड्राइवर को दे जाएगा? नेवर माइंड, क्योंकि अभी मेरी जेल जाने की उम्र नहीं है तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। सो नाउ द केस इज स्टिल टेक्निकली ओपन, लेकिन इसका कुछ हो नहीं रहा है और ना ही कभी होगा। और वीडियो ख़त्म होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट बता देता हूँ कि उस दिन नितिन गडकरी घर पे नहीं थे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आया होगा, एंड अगर आया तो सब्सक्राइब कर दो और क्या।